हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बाइनरी सर्च के बारे में जानेंगे कि बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च क्या है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो मेथड सर्चिंग के लिए यूज़ किया था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो टाइम ज़्यादा लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, अगर उसमें हम उस मेथड से हम कोई एलिमेंट सर्च करना चाहें तो वो क्या करेगा, जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, लास्ट इंडेक्स तक उसको कंपेयर करेगा। जब तक वो एलिमेंट नहीं मिलता वो कंपेयर करता जाएगा, कंपेयर करता जाएगा, कंपेयर करता जाएगा। फॉर एग्जांपल लास्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट हम सर्च करें वो लास्ट इंडेक्स पर पड़ा हो तो वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000, अब यहाँ पर हमने 10 साइज़ लिए है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 1000 साइज़ है तो वो 1000 एलिमेंट्स को वो कंपेयर करेगा सर्च एलिमेंट के साथ कि आए ये दोनों एक बराबर है कि नहीं है, एक जैसे है कि नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसका। बाइनरी सर्च क्या करते हैं, बाइनरी सर्च सब को कंपेयर नहीं करता। बाइनरी सर्च का ये फ़ायदा है कि बाइनरी सर्च काम जो करते हैं वो ऐसे करते हैं कि वो एक जो हमने एरे उसको देते हैं वो उसको डिवाइड कर देते हैं। उसका मिड जानकर उसका मिड कैसे हम निकालेंगे वो हम जानेंगे। और जो बाइनरी सर्च है उसके लिए एरे का सॉर्टेड होना ज़रूरी है कि एरे में जो एलिमेंट्स हमने एंटर किए हो वो सॉर्टेड फॉर्म में हो, अनसॉर्टेड ना हो। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो एलिमेंट फर्स्ट एंटर हुआ है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से छोटा ना हो, इसी तरह सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से बड़ा ना हो, एंड सो ऑन। इस तरह से जो भी एलिमेंट आएगा राइट साइड का उसका एलिमेंट उससे बड़ा हो, लेफ़्ट साइड वाला एलिमेंट उससे छोटा हो। तो सॉर्टेड फॉर्म में जो एरे होगी उस पर हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर 40 सर्च करेंगे। 40 हम कैसे सर्च करेंगे, अगर प्रीवियस मेथड हम यूज़ करेंगे तो वो पहले इसके साथ 40 को कंपेयर करेगा, इसके साथ कंपेयर करेगा, इसके साथ कंपेयर करेगा, ये मिल गया तो। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो वाला मेथड यूज़ नहीं करना, हमने बाइनरी सर्च का मेथड हमने यहाँ पर यूज़ करना है। बाइनरी सर्च ऐसे ये करेगा कि बाइनरी सर्च ये इसकी 10 साइज़ है, ये इसका मिड पॉइंट जानेगा, इसका मिड पॉइंट पहले मालूम करेगा कि मिड पॉइंट इसका कौन सा है, मिड पॉइंट ये है इसका। तो ये क्या करेगा, ये पहले जो हमने 40 एंटर किया है ये इसके मिड पॉइंट के साथ, जो मिड पॉइंट का के इंडेक्स में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसके साथ कंपेयर करेगा कि आए ये दोनों सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो ठीक, लोकेशन इसका दे देंगे कि ये इस लोकेशन पर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर सेम नहीं है तो क्या करेगा, अगर सेम नहीं है तो ये इसको 2 पर डिवाइड कर देगा। जिस तरह से पहले डिवाइड हुआ है दोबारा डिवाइड कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस किस्म का आ जाएगा हमारे पास, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इस किस्म का आ जाएगा। ये इसको डिवाइड कर देगा क्योंकि ये इससे छोटा है, पहले ये इसको कंपेयर करेगा, अगर बड़ा है तो इस साइड पर जाएगा, राइट साइड पर जाएगा। अगर जो एलिमेंट है वो मिड पॉइंट से छोटा है तो वो मिड पॉइंट के लेफ़्ट पर जाएगा। ये 40 मिड पॉइंट पर हमारे पास 75 पड़ा हुआ है, 75 से 40 छोटा है तो वो लेफ़्ट साइड पर जाएगा। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेगा, इसको 2 पर डिवाइड करेगा, इसका मिड पॉइंट देखेगा, इसके मिड पॉइंट को एंटर एलिया जो सर्च एलिमेंट है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर मिड पॉइंट का एलिमेंट, मिड पॉइंट के इंडेक्स में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो सर्च एलिमेंट से छोटा है तो वो जो मिड पॉइंट है उसके लेफ़्ट साइड पर जाएगा, अगर सर्च एलिमेंट बड़ा है तो राइट साइड पर जाएगा। ये मेन प्रोसेस है उसका बाइनरी सर्च का। चले अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक एरे बना देते हैं, इंट n इज़ इक्वल टू, चले बस डायरेक्टली लिख लेते हैं इस दफ़ा,
10 साइज़ दे देते हैं हम एरे को। यहाँ पर हम रेंडमली वैल्यूज़ लिख दे देते हैं। 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे पास 10 वैल्यूज़ पूरी हो गई। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 वैल्यूज़ हो गई। सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स को शो कर दे देते हैं। उसके लिए हम लूप लगाते हैं। आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, सॉरी एन तो हमने लिए नहीं, ये 10 आई प्लस प्लस, ये हो गया हमारे पास आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ये हो गया हमारे पास। ये हम डेटा को शो कर दे देते हैं पहले 5, ये हमारे पास सबसे पहले डेटा शो हो जाएगा। डेटा हमारे पास शो हो गया, हमारे पास डेटा। अब क्या, अब मेन प्रोसेस जो है बाइनरी सर्च का वो शुरू कर दे देते हैं। सबसे पहले हम एक एंड पॉइंट लेंगे, सबसे पहले हम एक बिगिनिंग पॉइंट लेंगे, फिर एंड पॉइंट, उसके बाद मिड पॉइंट। बिगिनिंग पॉइंट हमारे पास 1 होगा, बिगे इज इक्वल टू 1, और एंड पॉइंट जो हमारे पास एरे का साइज़ हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब मिड पॉइंट देखते हैं। मिड पॉइंट कैसे पता करें कि इसका मिड क्या होगा। इसका मिड हम ऐसे पता करेंगे कि बिगिन प्लस एंड, ये डिवाइड करें 2 पर, ये हमारे पास 2 पर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास मिड आ जाएगा। अब क्या करें, अब यूज़र से कहें कि एंटर सर्च एलिमेंट। एंटर सर्च एलिमेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं सर्च एलिमेंट के नाम से। सर्च ELE लिख लेते हैं, सर्च ELE सर्च। अब हम यहाँ पर एक लूप लगाएंगे। लूप क्या, वो उस लूप का काम क्या होगा वो भी हम देखते हैं कि उस लूप का क्या काम होगा। बिगिन एंड लेस देन इक्वल टू एंड, और या ये एक तो इस लूप का ये कंडीशन, ये पार्ट ट्रू होना लाजमी है, ये ट्रू होना लाजमी है। दूसरा ए ऑफ मिड, ए क्या है, एक एरे का नाम है। ए ऑफ मिड क्या हो, जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं उसके बराबर ना हो। अगर फॉर एग्जांपल मिड जो है बिगिनिंग एंड से लेस है, एंड से छोटा है या इसके बराबर है, तो लूप क्या हो, ना चले। या इसमें से जो ए ऑफ मिड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर यहाँ पर हम जो डेटा सर्च करने लगे हैं वो 75 हो, तो क्या करें, लूप ना चले, फिर इधर ही रुक जाए। आगे इसके लिए हम दूसरा कोडिंग करेंगे, लेकिन ये जो लूप का काम है वो ना हो। अगर ये मिड हमें शुरू में ना मिले तो क्या करें, अब जो है हमारे पास ये होगा कि इफ़ कंडीशन हम लगाएंगे। अगर नम, जो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये जो हम सर्च एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं वो मिड पॉइंट से छोटा हो तो वो राइट लेफ़्ट साइड पर जाए, अगर बड़ा हो तो राइट साइड पर जाए। ये बात जो हम कर रहे थे वो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर नम जो है हमारे पास, सॉरी नम नहीं है हमारे पास, सर्च एलिमेंट है। सर्च एलिमेंट जो हमारे पास लेस देन हो किसके, ए ऑफ मिड। ए ऑफ मिड के लेस हो तो क्या हो हमारे पास,
तो एंड जो है हमारे पास एंड इज़ इक्वल टू मिड हो और -1 हो, ये होगा हमारे पास। ये इसका क्या मतलब है, ये आते हैं देखते हैं। हमारे पास ये, चले हम इसको ले लेते हैं बिगिनिंग, ये हमारे पास बिगिनिंग पॉइंट हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास एंड पॉइंट हो गया हमारे पास। ये हमारे पास एंड पॉइंट हो गया। अब अगर एरे की जो मिड एरे का मिड पॉइंट जो है वो सर्च एलिमेंट के बराबर ना हो तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो उससे बड़ा होगा, या तो होगा ही नहीं एरे में। लेकिन अगर छोटा है तो क्या करे, राइट साइड लेफ़्ट साइड पर जाए, और अगर बड़ा है तो राइट साइड पर जाए। अगर यहाँ पर हमने कंडीशन दी है कि एलिमेंट जो है सर्च एलिमेंट वो मिड से छोटा हो, मिड से छोटा हो, यहाँ पर देखिए मिड से अगर छोटा है तो लेफ़्ट साइड पर जाए। लेफ़्ट साइड पर क्या हो, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका इंडेक्स जो हमारे पास आया है वो मिड हमारे पास 5 आया है, मिड हमारे पास 5 आ गया। तो ये देखिए हमारे पास मिड जो है वो 5 आ गया, तो वो 5 से माइनस करे एंड, एंड जब माइनस से 5 हो जाएगा तो ये उसका एंड हो जाएगा, ये इसका एंड हो जाएगा, और ये इसका एंड हो जाएगा, और ये इसका बिगिनिंग पॉइंट हो जाएगा। ये जो ये कोडिंग हमने की है ये काम करेगा। अब अगर एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिड से बड़ा हो तो एल्स लगा देते हैं हम, और यहाँ पर बिगिनिंग हम बिगिनिंग जो है बिगिनिंग पॉइंट जो है स्टार्ट पॉइंट जो है, देखें अगर एलिमेंट जो है वो छोटा है तो वो मिड पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर जाएगा, लेफ़्ट साइड पर जाएगा। लेफ़्ट साइड पर जब जाएगा तो उसका बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, लेकिन उसका एंड पॉइंट चेंज हो जाता है। तो इस वजह से एंड को हमने फर्स्ट टाइम जो अगर एलिमेंट जो है वो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट के एलिमेंट से छोटा है तो वो लेफ़्ट साइड पर जाए, और अगर ये राइट साइड पर जाएगा तो इसका जो एंड पॉइंट है वो वही रहेगा, इसका बिगिनिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिगिनिंग इज इक्वल टू बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड +1, यहाँ पर हम मिड +1 लिख देते हैं। और ये जब दोनों काम हो जाए, ये देखिए ये काम जब हो जाए, या तो ये छोटा होगा या बड़ा होगा, अगर छोटा है तो इस साइड पर जाए, अगर बड़ा है तो इस साइड पर जाए। ये जो यहाँ पर दोबारा हम यहाँ पर इसकी जो ये एक सब एरे इसकी बन जाती है, उसको भी सेम प्रोसीजर, उसका भी सेम प्रोसीजर होगा। मिड पॉइंट देखेंगे, मिड पॉइंट के साथ सर्च एलिमेंट कंपेयर करेंगे, अगर बराबर है तो ठीक, अगर छोटा है तो लेफ़्ट साइड पर जाए, अगर बड़ा है तो राइट साइड पर जाए। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन लूप के अंदर जब चला जाए तो यहाँ पर हमने मिड की कंडीशन दोबारा दे देनी है इसको, कि मिड दोबारा इस अप्लाई हो, जो भी हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो भी मिड अप्लाई हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो भी मिड अप्लाई हो, क्योंकि मिड दोनों साइड पर अप्लाई होगा। मिड इज़ इक्वल टू, मिड का यही फार्मूला है जो हमने यहाँ पर लिखे, वो सेम एज इट इज़ वही यहाँ पर ये फार्मूला नीचे भी लिख दे देते हैं। ये हो गया हमारे पास। इसको डिवाइड करते हैं 2 पर, ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा। 2 पर जब ये डिवाइड हो गया तो ये हमारे पास ये काम जो था कि इसको डिवाइड करो, पहले जो हमारे पास मेन एरे है उसको उसके मिड पॉइंट के साथ सर्च एलिमेंट कंपेयर करो, अगर बराबर है तो ठीक, अगर का बराबर नहीं है तो लेफ़्ट साइड पर जाए, राइट साइड पर जाए, वो काम हो गया। जो अगर फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड पर गए या राइट साइड पर गया उसको भी कंपेयर करो फिर कि उसका मिड पॉइंट सर्च एलिमेंट के बराबर है कि नहीं है। तो उनको भी अगर छोटा है तो लेफ़्ट साइड पर जाओ, राइट साइड पर तो राइट, अगर बड़ा है तो राइट साइड पर जाओ। वो प्रोसीजर भी हो गया हमारे पास। अब क्या बचता है, अगर अब बचती है 2 बातें, या तो एलिमेंट
इसमें होगा एरे में या तो एलिमेंट नहीं होगा। अगर एलिमेंट एरे में है तो क्या हो। अब हम लिखेंगे कि इफ़ सर्च एलिमेंट इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, सर्च एलिमेंट इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड के बराबर हो सर्च एलिमेंट। ए क्या हमारे पास, ए हमारे पास एरे का नाम है और मिड पॉइंट से ही हमें पता चलेगा कि ये एलिमेंट फाउंड हुआ है कि नहीं हुआ, ये जो हमने कंपेयर किया था वो मिला है कि नहीं मिला। अगर मिला है तो क्या करें, अगर मिला है तो लोकेशन को जो है वो सॉरी हमने लोकेशन को यहाँ पर एलिमेंट लोकेशन को वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो हम सबसे पहले लोकेशन डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर लोकेशन इज इक्वल टू -1। -1 क्यों लिख रहे हैं हम, ये भी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था। क्योंकि -1 इस वजह से लिख रहे हैं कि क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। हम यहाँ से 0 से नीचे की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, उससे 0 या 0 से बड़ी वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं लिख सकते। ये हो गया हमारे पास मिड हो गया, हमारे लोकेशन हमारे पास मिड के बराबर होगा, मिड के बराबर होगा। और यहाँ पर हमारे पास लोकेशन शो कर देते हैं, हमारे पास ये लोकेशन ऑफ दी सर्च एलिमेंट इज लोक एंडल। यहाँ पर अगर हम +1 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इससे ये हो गया, इससे ये होगा कि इंडेक्स जो है वो नॉर्मल इंडेक्स हमारे पास शो होगा, 0 से शो नहीं होगा, वो 1 से शो होगा। हमारे पास एरे का जो इंडेक्स है वो 1 से शो होगा, 0 से शो नहीं होगा। अगर ना भी लिखना चाहे तो भी कोई इशू नहीं है, अगर लिखना चाहे तो भी कोई इशू नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होगा, तो ये होगा हमारे पास के एल्स लिख दे देते हैं और मैसेज शो होगा हमारे पास एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट हमारे पास शो नहीं होगा। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास एरे में। अब इसमें हम पहले ऐसा वैल्यू सर्च करते जो इसमें ना हो। हम 1 सर्च करते हैं, हमारे पास 1 एलिमेंट नॉट फाउंड। अब हम चेक करते हैं इसमें 6 हम चेक करते हैं। 6 हमारे पास कौन से नंबर पर शो होना चाहिए, 0 1 2 3 4 मतलब 5। देखिए हमारे पास 5 इंडेक्स पर शो हो रहा है। ये अगर हम 1 से काउंट करना चाहे तो ये हमारे पास 5 में आता है, अगर 0 से करना चाहे तो हमारे पास ये 4 में आएगी। क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पर मिड के साथ +1 लगा दिया, तो ये हमारे पास जो है वो 1 से स्टार्ट करेगा एरे के इंडेक्स को। अगर ये 1 हटा दें हम तो हमें ये 0 से देगा डेटा। देखिए हम ये इसको हटा देते हैं, सॉरी मैं इसको क्लोज़ नहीं किया, मैंने इस वजह से रन नहीं हो रहा। ये मैं इसको रन कर दे देता हूँ। अब चेक करते हैं हम 6 को। अब हमारे पास 4 इंडेक्स पर 6 शो होगा, ये देखिए। आज हमने बाइनरी सर्च का लॉजिक और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सीखने की कोशिश की है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं और इसका लॉजिक क्या है, और प्रीवियस जो मेथड हमने यूज़ किया है सर्चिंग के लिए उसका क्या ड्रॉबैक है। ये तीनों बातें हमने आज सीखी और इस फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।